महिला सशक्तिकरण पर सरकार का फोकस रहा है, उसका असर बजट पर भी नजर आ रहा है। आम घरेलू महिलाओं को रोजगार देने की योजना हो या फिर उनकी सेहत का सवाल हो या उनके नाम पर पक्के घर की गारंटी देना हो, सरकार के इस अंतरिम बजट में महिला आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश दिखाई दे रही है। इस विधेयक के प्रति देश के सभी राजनीतिक दलों की सकारात्मक सोच होना, ये हमारे देश की नारी शक्ति को एक नई ऊर्जा देने वाली है। ये तस्वीर पिछले साल सितंबर महीने की है, जब मोदी सरकार ने संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया था। उस बात की चर्चा अपने बजट भाषण की शुरुआत में ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। मेकिंग ट्रिपल तलाक इलीगल, रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट्स फॉर विमेन इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। महिला आरक्षण जहां महिलाओं को नया सम्मान और सत्ता में भागीदारी देगा, वहीं 3 तलाक से मुक्ति मुस्लिम महिलाओं के हाथ मजबूत करेगी। लेकिन इससे आगे महिलाओं के लिए सरकार ने और भी कई ठोस कदम उठाने का दावा किया है। मोदी सरकार ने लखपति दीदी योजना चलाई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक इसके तहत 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं, जबकि 9 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी योजना का लाभ उठा रही हैं, यानी उनके जीवन में काफी बदलाव आया है। वित्त मंत्री के मुताबिक हमने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। उसी तरह महिलाओं को 30 करोड़ मुद्रा लोन दिए गए हैं। 30 crore Mudra Yojana loans have been given to women entrepreneurs. Female enrollment in higher education has gone up by 28% in 10 years. लखपति दीदी से पहले एक अहम सवाल महिलाओं के लिए घर मिलने का है। मोदी सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाए, उन्हें भी निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में बताया। ग्रामीण इलाके में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 7% आवास महिलाओं को दिए गए हैं, जबकि 70% पीएम आवास योजना में महिलाएं संयुक्त मालिकाना हक वाली हैं। Giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women as sole or joint owners have enhanced their dignity. महिलाओं की जेब में पैसा कैसे आए, इसके लिए लखपति दीदी योजना बनाई गई है, तो पीएम आवास योजना के तहत उन्हें घर दिए गए। अब सवाल स्वास्थ्य का है, तो इसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को कवर किया जाएगा। महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का खतरा देखते हुए सर्वाइकल कैंसर के टीके पर भी ऐलान किया गया। Our government will encourage vaccination for girls in the age group of 9 to 14 years for prevention of cervical cancer. सरकार का दावा है कि पिछले 10 साल में महिलाओं की शिक्षा का प्रतिशत 28% बढ़ा है, लेकिन विपक्ष को लगता है कि सरकार के इस अंतरिम बजट में सिर्फ बातें हैं और बातों का क्या। असली बजट तो जुलाई में आएगा, इंटरिम बजट में कोई ऐसी बात नहीं। क्या बेनिफिशियल चीजें थी, अगर आपको लगा हो या जो बताना चाहिए? मुझे कुछ बताना नहीं है, ये तो वही पुराना बजट चल रहा है। मौका चुनाव का है, इसीलिए चुनावी साल में आधी आबादी के सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदमों का लाभ सरकार को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।